अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुश्ताक हुसैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास किसी मॉल के अंदर ऐसी शॉप हो जिसका अच्छा रिटर्न हमें मिलता रहे, जिसके रेंट आउट करने की हमें कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं डोल्चे मॉल। अगर हम मेन गेट से इसका डिस्टेंस चेक करते हैं तो आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ये मॉल मिलता है। व्यूवर्स, इसके सबसे पहले मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा जो हमें उनकी तरफ से, डोल्चे वालों की तरफ से मैसेज है। वो कह रहे हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे ख़ुद चाह रहे हैं कि बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं हम खुद लेकर आएँ। तो जो ब्रांड्स हैं उनको इस तरह की छोटी शॉप्स तो नहीं चाहिए होती, उनको फिर काफ़ी बड़ी शॉप्स चाहिए होती हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शॉप्स यहाँ पे बुक करवा ली हैं या अभी बुक करवाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो पहला हक जो है वो हमारा है। यानी हम अगर कोई ब्रांड लेकर आते हैं और ब्रांड 3-4 शॉप्स में मिल जाते हैं, साथ में आपकी शॉप आ जाती है, आप उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो रेंट और वो शॉप जो है वो आप हमें रेंट करें, ताकि हम उस जो ब्रांड है उसको वो दे सकें। और उससे फ़ायदा ये है कि जो ब्रांड एक दफ़ा आ जाता है वो जल्दी से मतलब कि छोड़ के नहीं जाता, तो आपका भी फ़ायदा है और उनका जिस तरह से एग्रीमेंट होगा आपको उसी तरह से मतलब आप भी उसी तरह से फिर रेंट एंजॉय करते रहेंगे। बाकी ये है कि ये मेरे सामने ये एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन जो है इसका लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ग्राउंड नज़र आ रहा है। बेसिकली इसके अंदर सबसे नीचे जो है वो 3 बेसमेंट हैं। पहले इन्होंने 2 बेसमेंट बनाई थी, लेकिन क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा है तो बैरिया ने इनको रेकमेंड किया है कि आप 3 बेसमेंट यहाँ पे बनाएं। अब 3 बेसमेंट में से 2 बेसमेंट जो है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी और 1 बेसमेंट जो है वो मॉल के लिए यूज़ की जाएगी। बेसिकली इसके अंदर ही मॉल की अपनी ही आबादी इतनी होगी कि वो इस मतलब ऊपर जो अपार्टमेंट्स दिए हैं कि उसके अंदर आबादी इतनी ज़्यादा होगी कि वो इस मॉल के लिए काफ़ी हो जाएगी। बाहर से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आने की मतलब वहाँ पे गुंजाइश भी शायद ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मॉल का एरिया है। उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे एमिनिटीज़ दी हुई हैं, पार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, पूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ट्रैक्स वगैरह दिए हुए हैं और बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह के लिए प्लेस वगैरह दी गई है। उसके ऊपर 5 टावर्स दिए गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने यहाँ पे आबादी होगी। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है 29 ग्राउंड प्लस 29 का एक टावर है, इस तरह से बाकी जो है वो छोटे टावर्स हैं। अब मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ, साथ साथ में रेट बता देता हूँ। 3 बेसमेंट के बाद फिर आ जाएगा हमारे पास लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड के ऊपर जो शॉप्स हैं वो तकरीबन उनका जो रेट है वो 26,000 पर स्क्वायर फीट उसका रेट है। जो अभी आपको शॉप मिल सकती है वो तकरीबन 75 लाख की शॉप है, कम से कम 75 लाख की शॉप है। अभी आप उसको 30% डाउन पेमेंट जो है वो अभी आप देंगे, बाकी की जो है वो 48 जो है वो इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। लोअर ग्राउंड के बाद हमारे पास ये वाला ग्राउंड आ जाएगा। ग्राउंड आप देख सकते हैं आउटर भी है और ग्राउंड इनर भी है। अगर आप ये आउटर टाइप की शॉप लेना चाहते हैं तो इसका जो रेट है वो 42,000 पर स्क्वायर फीट है और इसकी जो टोटल अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो बनती है वो 400 समथिंग की कोई शॉप है हमारे पास और उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है अब तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। सेम 30% आपको अभी देना है, बाकी जो है 48 मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। उसके बाद इसकी जो इनर शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर की जो इनर शॉप्स हैं उनका जो रेट है वो 40,000 पर स्क्वायर फीट है। फिर हम उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो यहाँ पे रेट दिया गया है वो 22,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है और सेकंड फ्लोर के ऊपर 20,500 पर स्क्वायर फीट जो है वो रेट है। फिर जो थर्ड फ्लोर है यहाँ पे फूड कोर्ट दिया गया है। अब फूड कोर्ट के अंदर हमारे पास 4 किस्म की वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट जो है उनके रेट्स हैं। अगर आप आउटलेट कोई परचेज़ करते हैं तो वो आपको 34,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रंट की शॉप लेते हैं वो आपको 28,000 पर स्क्वायर फीट के साथ मिलेगी। अगर आप डाइनिंग के साथ शॉप लेना चाहते हैं, मतलब फ्रंट की तो नहीं है, सिर्फ डाइनिंग उसमें साथ कोई हो तो फिर आपको 27,000 पर स्क्वायर फीट की शॉप मिलेगी। अगर सिर्फ आप इनर की कोई शॉप लेना चाहते हैं तो 24,000 पर स्क्वायर फीट के साथ आपको वो शॉप मिलेगी। बाकी ये है कि ये जो यहाँ पे रेजिडेंशियल है उसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अभी सिर्फ मॉल को लॉन्च किया गया है। मेरे हिसाब से ये उनका एक्सपीरियंस ही है
कि उन्होंने सारा जो मॉल है वो एकदम लॉन्च नहीं किया है, अभी सिर्फ मॉल लॉन्च किया है और उसके जो अपार्टमेंट्स हैं वो बाद में लॉन्च करेंगे। और उसका इसी साल के अंदर हमारा सारा वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो शो हुआ है। अगर ये सारा मॉल उसी वक्त ही दे देते एक ही टाइम पे तो इनके लिए बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब ये मॉल लॉन्च हुआ था उस वक्त अपार्टमेंट के रेट्स काफ़ी कम थे। आज अपार्टमेंट के रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। साफ ज़ाहिर है ये टावर्स कब बनेंगे, जब ये मॉल बन जाएगा 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई होंगी, तो वो इम्पॉसिबल होता है चीज़ों को बनाना। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मॉल को पहले लॉन्च किया है। जब ये बन जाएगा चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी, उसके बाद एक मॉडल अपार्टमेंट बनाएंगे, मॉडल अपार्टमेंट के बाद फिर ये अपने अपार्टमेंट जो हैं वो सेल करेंगे। व्यूअर्स, कितना एक रेंट आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, इसके इस तरह के जो मॉल्स हैं सिटी के अंदर, आप उनको विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जो रेंट मिलता है वो, अगर आप एक छोटा सा काउंटर वगैरह भी बाहर कोई लगा होता है, आउटलेट के बाहर कोई काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे वॉश वगैरह या मतलब सेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें सेल हो रही होती हैं, या ज्वेलरी की चीज़ें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चीज़ें जो है वो सेल हो रही होती हैं, तो वहाँ पे काउंटर्स अगर ग्राउंड फ्लोर का है तो वो तकरीबन 2 लाख 3 लाख पर मंथ उनका रेंट होता है। अगर आउटलेट होता है और 3-4 शॉप्स मिला के उनको दे दिया जाता है किसी ब्रांड को, तो वो एक आउटलेट की जो रेंटल है इनकम वो तकरीबन 12 से 13 लाख पर मंथ हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप 4 साल वेट कर सकते हैं तो आपको लाजमी तौर पे यहाँ पे शॉप परचेज़ करनी चाहिए, जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा हेल्दी रेंटल इनकम देगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।